दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखी दृष्टि की कहानी, जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में एक्टिव एक कंपनी है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आपके लिए क्या मौके हैं, यहाँ पर आप किस तरह से अपने लिए एक कंपनी खोल सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ दृष्टि के ही फाउंडर और एमडी सत्यन मिश्रा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही आविष्कार इंडिया के सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर मधुकर सिन्हा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हमें ये बताएंगे कि आप अगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में अपना कदम रखना चाहते हैं तो वो कैसे करें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधुकर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहले तो हमारे दर्शकों को जरा ठीक से समझाइए कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली होता क्या है, और थोड़ा साफ शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में हमें बताइए। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सारे बिजनेसेस जो गांव के लिए या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज मुहैया कराते हैं, या फिर वो बिजनेसेस जो जिनका उत्पादन गांव में होता है और शहर के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारे बिजनेसेस हम रूरल एंटरप्राइज में गिनते हैं, और जो लोग इनको करते हैं हम उन्हें रूरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके। साथ ही ये भी बताइए कि यहाँ पर क्योंकि हम अपने दर्शकों को रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब बता रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उनको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा फील्ड है, अगर आप आना चाहें तो आप भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है किस तरह की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह का मार्केट साइज है? गांव के लोगों के लिए अभी भी जिस तरह की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं की जा सकी है। इसलिए आज के डेट में एजुकेशन को आप ले लीजिए, या हेल्थ केयर को ले लीजिए, या इवन एग्रीकल्चर में जिस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है गाँव में, अभी बहुत कम लोग इसमें घुसे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा जैसे कि आप हेल्थ केयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के डेट में हेल्थ केयर मार्केट लगभग $20 बिलियन का है, जिसमें रूरल हेल्थ केयर 30% है, जबकि अगले 3 से 4 साल में ये मार्केट $50 बिलियन का हो जाएगा, और उसमें 50% शेयर रूरल हेल्थ केयर का होगा। तो इसलिए जो भी एंटरप्रेन्योर इस डायरेक्शन में आकर के अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ मौका है। ओके। यहाँ पर सत्यन, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमने दृष्टि की कहानी तो देखी, जब आपने इस एंटरप्राइज को सेटअप किया था, किस तरह का एंटरप्राइज था ये? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनजीओ हैं आप, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप में है, किस तरह की कंपनी है आपकी दृष्टि? दृष्टि एक फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसको प्राइवेट सेक्टर में आप इसकी गिनती करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी कंपनी की स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके ओवरऑल इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एनजीओ बन करके भी एक प्राइवेट सेक्टर की तरह से काम कर रही हैं। उनका इंटेंट अगर है कि वो प्रॉफिट को अपने पास रखें तो वो ऑब्वियसली एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनेंगे। अगर उनका इंटेंट है कि उस प्रॉफिट को वापस फ्लो बैक कर दें बिजनेस में, तो वो एक एनजीओ बनेंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। सत्यन, ये भी बताइए कि क्योंकि हम आपका एग्जांपल देकर कई लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि वो भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में अपना पहला कदम लें, किस तरह की कंपनियां यहाँ पर आ सकती हैं? जो भी हमने यहाँ पे बताए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एनजीओ, किसी भी तरह की कंपनी एक रूरल एंटरप्राइज हो सकती है? स्मृति, बिल्कुल। एक रूरल एंटरप्राइज होने के लिए आप कोई भी व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीकल एनजीओ हो या प्राइवेट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव हो, बहुत तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा हुआ है कि पिछले 10 साल में हम लोग ने रूरल मार्केट को बहुत धीरे धीरे बिट बाय बिट समझा है, और जितना समझा है उसमें यही पता चला है कि ये रूरल मार्केट सबसे अच्छा इसको समझने वाले जो है वो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अगर उनसे पार्टनरशिप करके अगर कोई भी बिजनेस को किया जाए तो उसकी सक्सेस की चांसेस जो है वो कहीं ज़्यादा होंगी बनिस्बत कि अगर वो कोई एक एंटरप्रेन्योर शहर में बैठा हो और सोच ले कि मुझे रूरल मार्केट में एंटर करना है, और वो क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उससे वो काफ़ी वाकिफ़ नहीं होता रूरल मार्केट से, तो उसमें काफ़ी गलतियां कर सकता है। तो इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाए। श्योर। अच्छा,
ये भी बताइए, क्योंकि आप दृष्टि जो काम कर रहे हैं वो तो हमने बता दिया, और क्या एवेन्यूज हैं? 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर कुछ लोग इस शो को देखने के बाद इनकरेज होते हैं रूरल एंटरप्राइज बनाने के लिए, एक फॉर्म करने के लिए, क्या क्या एवेन्यूज हैं जहां पर वो काम कर सकते हैं? एजुकेशन, हेल्थ केयर तो हमने सुना, इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग एवेन्यूज? मधुकर ने बिल्कुल सही बताया था। एक्चुअल में ये जो मार्केट है ये थोड़ी शहर की मार्केट से भिन्न है। वो इस तरह से भिन्न है कि शहर का जो मार्केट होता है वो हमेशा डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जो गांव का मार्केट है भी वहाँ बहुत बेसिक नीड्स हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर है या बेसिक लाइवलीहुड जनरेशन है, हेल्थ केयर जैसी और सर्विसेज, एजुकेशन हुआ या बैंकिंग हुआ, इन सब का वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करे, लाइवलीहुड और सर्विसेज को, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो आगे वाले टाइम में काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आ सकते हैं इस चीज़ को आई करते हुए कि भाई गाँव की ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को नहीं करते हुए कि उनके पास क्या प्रोडक्ट है, उनके पास क्या आइडिया है। वो गांव से अगर चीज़ों को शुरू करें, गांव के उद्यमियों को अपने साथ लेके करें तो काफ़ी अच्छा इसमें सक्सेस मिल सकता है। वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पर मधुकर, मैं आपसे ये जो सवाल पूछना चाहूँगी वो ये कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है क्या रूरल एंटरप्राइजेस को किसी तरह का? डिफरेंट अलग अलग तरह के बिजनेसेस के लिए अलग अलग सपोर्ट है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर में गांव में एग्री क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो तो गवर्नमेंट आपको मदद करने के लिए तैयार है। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस और भी करना चाहते हैं तो नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो या एग्रीकल्चर हो या और तमाम सर्विसेज जो गांव में आप मुहैया कराना चाहते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका रूरल एंटरप्रेन्योर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और सत्यन और मधुकर हमारे साथ बने हुए हैं। रूरल एंटरप्राइजेस को फंडिंग के लिए कहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं रूरल एंटरप्राइजेस के लिए, और एक रूरल एंटरप्राइज बनने के बाद उसको सस्टेन करने का क्या असल राज है, ये हम समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।